जय हिंद गाइस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्ट POC1 बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। आज का हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 में हम 34 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35, होमोलाइटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम विल प्रोड्यूस। मीन्स होमोलाइटिक फिजन जो होता है कार्बन एटम के बीच में वो क्या प्रोड्यूस होता है उस बीच में। 2 कार्बोनियम आयन, 2 मॉलिक्यूल्स, फ्री रेडिकल्स, कार्बोनियम आयन एंड कार्बेनिन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। ठीक है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है। होमोलाइटिक फिजन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसके बीच में, तो फ्रेगमेंट्स के बीच में। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करता है और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परफॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस इज। मीन्स ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। आंसर हमारा सही हो जाएगा टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 37, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियंस इज। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। ठीक है, 37 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन विल बी मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोनियम आयन है जो कि मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, सिंपली CH3 है, CH3 CH2 है, CH3 2CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि कार्बोनियम आयन जो होता है वो क्या करता है, इट इज़ कैटाइन है पॉजिटिव चार्ज। इनमें जो कैटाइन होता है इट इज़ अ कैटाइन, यह एक कैटाइन जिसमें कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है ऑन कार्बन एटम। तो आंसर हो जाएगा हमारा 38 का डी। ठीक है, आंसर 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39, द लेस्ट स्टेबल कार्बन। इनमें से लेस्ट स्टेबल कार्बन कौन सा है, C6H5CH2, CH3 3C एंड C डबल बॉन्ड C, L3 एंड CH3। ठीक है, सिंपली 39 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। हम लोग अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किए हैं कार्बोनियम आयन क्या होता है। 39 का बी, CH3 3 कार्बन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, विच एल्काइल फ्री रेडिकल्स इज़ द मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सा ऐसा एल्काइल्स है जो कि फ्री रेडिकल्स है और वो मोस्ट स्टेबल है। मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो 40 का सिंपली आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स होता है वो अनचार्ज होता है, अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टर्सरी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 40 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सा है एलिमेंट, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। CH3O माइनस, CH3 CH2 पॉजिटिव, NH3 CH2 माइनस CH2। 41 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, CH3 CH2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। NH3 Br AlCl3 NO3 प्लस। तो 42 का आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हम लोग वो समझ लेते हैं। इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और उसी को हम लोग लुईस एसिड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी उसी में होता है। समझ। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफाइल। मीन्स न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। दे हैव एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। मीन्स उसमें सारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ऑप्शन नंबर 2, दे हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये हमारा ऑप्शन सही है, इनके पास क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा है जो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि इसे हम लोग लुईस बेस बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो 44 का आंसर AlCl3 H3O पॉजिटिव BF3 CN माइनस। तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, CN माइनस। ठीक है, CN माइनस। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है। NH3HSO3 माइनस AlCl3 HO माइनस। तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, यह लुईस बेस होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है इसमें और डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है। यही क्वेश्चन नंबर इसमें पूछा गया, इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया CN-, ठीक है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये कंपाउंड को अंडरलाइन किया, ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है या नहीं वो डिनोट किया गया है। BF3CH3O एंड NH3, आंसर हो जाएगा हमारा BF3। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है लुईस एसिड, जरा याद कीजिए। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लुईस एसिड होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, आंसर इसका देखते हैं AlCl3, हाँ यही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि AlCl3 जो हमारा लुईस एसिड है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग बेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि किसके लिए है। तो बेस्ट रिप्रेजेंट क्या करता है कि स्ट्रेंथ बताता है किसका, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बताता है। 5 से 10 कल्स, 60 to 80, 80 to 100 एंड 100 to 120। तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा 5 to 10 कल्स, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर A। क्वेश्चन नंबर 49, विच डिस्क्राइब द बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डाइसेक्शन एनर्जी, मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को और डाइसेक्शन एनर्जी को। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एनर्जी रिलेटेड व्हेन अ बॉन्ड ब्रेक। अगला ऑप्शन है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब एनर्जी रिलीज होता है तब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड लास्ट A एंड C, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है। यह कब फॉर्म होता है, व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑन आउटर, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो सेल होता है उसमें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तब जाके हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट A एंड C। ए में है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड, एनर्जी रहेगा तभी तो वो तोड़ेगा ना, एनर्जी नहीं रहेगा तो वो तोड़ेगा कहाँ से, खुद तो खड़ा नहीं हो पाएगा, तोड़ कैसे देगा। एंड लास्ट C है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब एनर्जी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब जाके एनर्जी रिलीज्ड होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा D, सही। क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड ब्रेक, एनर्जी तब रिलीज होता है जब बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है। अ सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम अट्रैक्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, मीन सिग्मा बॉन्ड का जो होता है वो कब फॉर्म होता है, तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स का जब अट्रैक्शन होगा। C ऑप्शन एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ बॉन्ड फॉर्म, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब जाके एनर्जी रिलीज करेगा। लास्ट ऑप्शन अ कार्बेनियन इज पॉजिटिवली चार्ज, आंसर हो जाएगा हमारा 50 का C, क्योंकि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब जाके हमारा एनर्जी रिलीज होता है। अगले लेक्चर में हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।